हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल ट्यूटर्स। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स। उसके बाद हम करेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर व्हेन देयर रेडियाई आर गिवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों। You will find at least one problem based on these concepts in your final exam. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है विद इन सेकेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सेकेंडली, अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स के लिए आते हैं तो भी उनको कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है सो दैट वी कैन गेट द फुल मार्क्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से कि रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 2:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए इसमें हमें 2 स्फीयर्स दिए गए हैं और उनका रेडियाई का रेशियो जो है 2:3 है। तो हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट जो स्फीयर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, और लेट अस सपोज कि उसका रेडियस है R1, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया 4πr1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं, उसका सरफेस एरिया A2 और उसका रेडियस है R2, तो हम लिखेंगे 4πr2 स्क्वायर। अब हमें इनका रेशियो फाइंड करना है A1 रेशियो A2। आप सबको पता ही होगा कि रेशियो को हम एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए फ्रैक्शन में लिखना इसको बेटर रहता है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 4πr1 स्क्वायर ओवर 4πr2 स्क्वायर। अब देखो बच्चों 4π दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। आपको क्या मिला r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपको दो स्फीयर्स के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जाए तो व्हाट वुड बी दैट, जस्ट द स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ टू रेडियाई, राइट। r1 है 2 तो 2 का स्क्वायर एंड r2 है 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया आपके पास 4:9। तो जब भी आपको दो स्फीयर्स के रेडियस का रेशियो दिया जाए और उनके सरफेस एरियाज का रेशियो पूछा जाए तो आपने जस्ट रेडियस को स्क्वायर कर देना है। दो ऐसे स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस का रेशियो 2:5 है, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट आपने इनको स्क्वायर कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 स्क्वायर होता है 4, 5 स्क्वायर होता है 25, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा 4:25। इसी तरह से आपको दो स्फीयर्स के रेडियाई का रेशियो दिया गया है और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जो फर्स्ट स्फीयर है उसका वॉल्यूम हम V1 एज्यूम करते हैं और रेडियस R1। इसी तरह से दूसरा जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू 4/3πr2 क्यूब, राइट। अब इन दोनों का रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, V1 ओवर V2 इक्वल्स, जब भी हम इन दोनों को एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमेशा कैंसल हो जाती हैं। हमें रेशियो क्या मिला r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब, 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब, तो आंसर क्या आया 8/27। तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो हमें क्या मिला 8:27। जब भी आपको दो स्फीयर्स दिए जाते हैं और उनके रेडियाई का रेशियो दिया जाता है तो अगर आपने सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो आप उनको स्क्वायर कर दो, अगर आपने वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है तो उनको क्यूब कर दो, एंड दैट गिव्स यू द आंसर। तो बच्चों अभी जो दो क्वेश्चंस हम करके आए वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से है। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. तो यहाँ इसने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ना लिख के थोड़ा सा घुमा के दिया है ट्रिकी वे में कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो मून के डायमीटर को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और अर्थ के डायमीटर को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो डायमीटर ऑफ मून है दैट इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, स्मॉल d इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। अब बच्चों जो रिलेशनशिप उनके डायमीटर का है वही रिलेशनशिप उनके रेडियाई का होगा, राइट। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। दोनों कांस्टेंट्स जो है वो
कैंसल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उनके जो रेडियाई का रेशियो है वो भी सेम ही रहेगा जो उनके डायमीटर्स का रेशियो है। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कैपिटल R। स्मॉल r जो है वो हम मून का रेडियस लिख लेते हैं और कैपिटल R अर्थ का रेडियस। अब हम मून का सरफेस एरिया लिख लेते हैं am इज इक्वल टू 4πr²। मून का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r, और अर्थ का सरफेस एरिया लिख लेते हैं πr² कैपिटल R। और अब हम इनका रेशियो लिख लेते हैं दोनों का। आपने देखना है जैसे हमने पहले भी किया है 4π दोनों कांस्टेंट्स हैं तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलता है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो आपने यहाँ आपको जस्ट r² मिल जाता है, और अब आप r को रिप्लेस कर देंगे 1/4 ऑफ r से। जो मून का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1/4 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे 1/16 r² डिवाइडेड बाय r²। ये दोनों r² कैंसल आउट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/16। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो गया 1/16। जो मून का सरफेस एरिया अगर 1 है तो अर्थ का सरफेस एरिया उसका 16 टाइम्स होगा। इसको हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/16 है आपका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ। और अगर आपसे पूछा जाता है अर्थ टू मून, आपने ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि आपसे क्या एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। बाय चांस आपको ये क्वेश्चन वो फ्लिप करके दे देता है और आपसे पूछता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ अर्थ टू मून, तब आपका आंसर होगा 16:1। जब भी हमें दो स्फीयर्स की रेडियस का रेशियो दिया जाता है तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करने के लिए हम उनका स्क्वायर कर देंगे, और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करने के लिए हम उनका क्यूब कर देंगे। और अगर वो हमें रेशियो ना देके दोनों रेडियस के बीच में कोई रिलेशनशिप देता है तब भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सपोज हमें दो स्फीयर दिए जाते हैं, उसमें जो फर्स्ट स्फीयर है उसका रेडियाई सेकेंड स्फीयर के रेडियाई का 1/3 है, राइट। तो हम लिखेंगे r1 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ r2। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू, अब देखो 4π तो आप इग्नोर ही कर दो क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो r1² ओवर r2²। r1 को रिप्लेस कर देते हैं 1/3 ऑफ r2²। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/9। 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9 r2² ओवर r2²। ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/9। तो हमें आंसर क्या मिला 1:9। तो इसी तरह से आपको जब भी रेशियो ऑफ सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपने जस्ट उनके रेडियाई का स्क्वायर कर देना है, चाहे रेडियस का रेशियो दिया जाए या उनका रिलेशनशिप दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट रेडियस जो है वो सेकेंड रेडियस का 1/5 है, r1 इज इक्वल टू 1/5 ऑफ r2, तो आपका आंसर क्या आएगा 1:25। आपने ध्यान रखना है जब भी सरफेस एरियाज का रेशियो पूछा जाता है देन यू जस्ट स्क्वायर इट, एंड अगर वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा जाता है देन यू जस्ट क्यूब इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके 11.4 एक्सरसाइज से है। The diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. What fraction of volume of the earth is the volume of moon? आप देखो उसने डायरेक्टली ऐसा ना देके कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। बेसिकली वो मून का वॉल्यूम पहले पूछ रहा है कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना है। तो आपने रेशो किस किस का निकालना है, मून रेशो अर्थ, आपने ऊपर मून को रखना है। बेटर है कि हम मून और अर्थ के रेडियस को स्मॉल r और कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लें। और अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी रिलेशन डायमीटर्स का है वही रिलेशन रेडियस का भी होता है। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 1/4 ऑफ r। वॉल्यूम्स का रेशियो निकाल लेते हैं। हमने कॉन्स्टेंट्स को नहीं यूज करना है क्योंकि वो क्रॉस आउट हो जाते हैं एट लास्ट। तो हम जस्ट
रेशियो ऑफ रेडियाई लिखेंगे, स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर क्या है, 1/4 ऑफ आर। अब 1/4 का क्यूब क्या होगा, 1/64 आर क्यूब ओवर आर क्यूब। ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 1/64। ये आपका रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मून टू द अर्थ। या अगर उसने पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ मून, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 4:9 देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो हमें सरफेस एरियाज का रेशियो दिया है और हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है। अब वॉल्यूम्स का रेशियो कैसे फाइंड करें, हमें रेडियस का तो कुछ पता ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम इनके सरफेस एरियाज का रेशियो लेते हैं। अब ये हमें क्या गिवन है, सरफेस एरियाज का रेशियो 4:9। तो ये हमें A1:A2 गिवन है। 4/9 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स को हम कैंसिल कर देते हैं, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है, इसको ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और इधर हमें क्या मिलेगा, R1:R2, राइट। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, इसको हम एज अ होल स्क्वायर लिख लेते हैं, R1/R2 होल स्क्वायर। और ये जो होल स्क्वायर है ये इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2/3। तो R1 है हमारे पास 2 और R2 है 3। अब हमें दोनों रेडियस मिल गए हैं, तो हम उनका वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। हमें V1:V2 फाइंड करना है, राइट। और R1 R2 हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। R1 इज 2, तो R1 को हम 2 रिप्लेस कर देते हैं, 2 क्यूब्ड ओवर R2 इज 3 क्यूब्ड। हमें क्या मिल गया, 8/27। तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या मिला, 8:27। और इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम्स का रेशियो दिया है और सरफेस एरिया का फाइंड आउट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। जो सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, पहले हमें सरफेस एरिया का रेशियो दिया था और वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना था। अब हमें वॉल्यूम्स का रेशियो दिया है और सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमें पता है, अब हम इसको शॉर्ट वे से करेंगे, V1/V2 इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब्ड। 8 और 27 किसका क्यूब है, 8 जो है वो 2 क्यूब्ड है और 27 किसका क्यूब है, 3 का। यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, सेम पावर्स गेट कैंसल्ड एंड वी कैन इक्वेट द बेसिस। और अब हम इनका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू क्या होता है, R1 स्क्वायर ओवर R2 स्क्वायर। तो R1 इज 2 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर विच इज 4/9। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया, 4:9। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि सरफेस एरिया गिवन था और वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट किया। और सेकंड हमने इसको सॉल्व किया कि वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन था और सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट किया, और दोनों वे से हमें सेम ही आंसर मिलता है। ओके बच्चा, नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स and we'll see how to solve these problems within seconds without wasting any time. If the radii of two spheres are in the ratio 2:3, then what is the ratio of their volumes? Volumes के लिए हमें क्या करना है, just उनको क्यूब कर लेना है। तो आंसर क्या आया, 8/27 या 8:27। Next, if radii of two spheres are in ratio 2:3, then what's the ratio of surface area? सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है, रेडियस स्क्वायर, और वॉल्यूम्स क्या होता है, रेडियस क्यूब्ड। क्या मिला हमें, 4/9, दैट मीन्स के रेशियो क्या आया, 4:9। नेक्स्ट, सरफेस एरिया गिवन है और हमें वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया से हम पहले क्या निकालेंगे, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया से उन दोनों का स्क्वायर रूट लेकर।
अगर रेडियस गिवन है तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम उनका स्क्वायर करते हैं, बट अगर सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस निकालना है तो हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे, और स्क्वायर रूट करके हमें क्या मिला 4/5। अब उनके वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस क्यूब। तो ये क्या मिला हमें 64/125। Volume of two sphere is given in the ratio 27/4. Then find the ratio of surface area. अब हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से हम पहले रेडियस निकालेंगे और फिर सरफेस एरिया। अब देखो 27/64 हमें देखना है ये किसका क्यूब्स होते हैं। 27 is the cube of 3 and 64 is the cube of 4, right? अब इनका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आया 9/16। लास्ट क्वेश्चन में हमें रेशियो नहीं गिवन है, हमें उनका रिलेशन गिवन है। एक डायमीटर दूसरे डायमीटर का 1/3 है। 1/3 को हम रेशियो लिख सकते हैं 1/3 या 1/3। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डायमीटर का रेशियो होता है वो ही रेडियस का रेशियो रहता है। तो हमारे पास रेडियस का रेशियो कितना है 1/3। 1/3 मीन्स 1/3 या 1/3। तो उनके सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, रेडियस का स्क्वायर करते हैं। 1/9 इज द आंसर। तो देखा बच्चों, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, इस तरह से आपने अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपने अच्छे से स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करने हैं यूजिंग फॉर्मूलाज। ओके बच्चों, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड हियर इज क्वेश्चन ऑफ द डे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन जीनियस बच्चे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते हैं। So stay tuned for another interesting video like this. Happy learning, enjoy math.